किसी बच्चे के हाथ में अगर खिलौना दे दिया जाए तो वो समझते नहीं कि इस खिलौना का मोल क्या है। इसीलिए मोदी जी कांग्रेस कांग्रेस कहते रहे, क्योंकि एक बना बनाया हुआ देश मिल गया। जब वो बेचते रहे तब वो भूल गए जो इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं था। 8 साल हो गया हमारा देश गरीबी से और एक गरीबी की तरफ और एक गरीबी की तरफ चल रहा है। तब हम क्या नया कोई पॉलिटिकल पार्टी लेके बोलेंगे, नया कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लेके बोलेंगे, नया किसी इंडिविजुअल को लेकर बोलेंगे, नया कुछ प्रेसिडेंट को लेकर बोलेंगे। आज भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। आज भी वही होने जा रहा है जो आज से 75 साल लेकर चलता रहा कि एक पॉलिटिकल नेता जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया भाषण के सिवा, उन्हीं को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट कर रहे हैं। आज देश जल रहा था अग्निवीर के लिए, अग्निपथ के लिए। तो क्या एक आर्मी के आदमी को हम लोग क्या प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं, जो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने सिर्फ महल में नहीं बैठे रहेंगे। ये प्रपोज़ल मेरे चैनल से नहीं, हम जब आए दिल्ली में तो सूबेदार वीर सिंह चौहान जी से 2-3 साल से बात हो रहा था, तो हमने कहा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल आपके लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे कुछ आइडिया था, तो उन्होंने कल वो आइडिया बोलने को कहा, जो एपिसोड हम पहले रिलीज़ कर चुके हैं। ये एपिसोड स्पेसिफिकली एक जन के लिए है जिनका नाम हम भी प्रेसिडेंट के लिए प्रपोज़ करते हैं, और जनता ब्रिगेड पार्टी तो प्रपोज कर ही रहा है। एक के बाद एक आप सबका न्यूज़ सुनिएगा। इनका नाम है सूबेदार मेजर लालचंद यादव जी। माथे में लाल पगड़ी, देश में 28 साल सर्व करने का क्षमता, एक सिल्वर मेडलिस्ट को जिन्होंने बनाया होगा। अगर इनके साथ हमारे देश के हर सोशल संगठन जुड़ जाएं तो एक नया देश भी हो सकता है। सोने की चिड़िया हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हमने स्टोरी सुना था। अगर सोने की चिड़िया बनाना हो तो हर सिटीज़न को एक मूवमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। हर पाड़ा में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी के रिटायर्ड लोग होंगे, कोई पुलिस के होंगे, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई धार्मिक आदमी होगा। तो इन सबको मिलाकर एक कमेटी क्या नहीं बनाया जा सकता था? इतने आरएसएस के लोग हैं, इतने बीजेपी के मिस कॉल देकर मेंबर बने हैं, इतने सीपीएम के लोग हैं, इतने कांग्रेस के लोग हैं, इतने सिटीजन्स हैं। तो क्या ये सिंपल डाक 56 इंची का सीना, 34 इंची का सीना, 76 इंची का सीना भी कोई नहीं दे पाया? ये क्या एक छोटे चैनल को बोलना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग एक सिंपल चीज़ है। ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, इस रास्ते में एक्सीडेंट होता क्यों है, तो उसको सॉल्यूशन दो ना। एक्सीडेंट होता है ये तो आप 75 साल से बोल रहे हैं। हमारे देश के हर वो आदमी जो अभी गवर्नमेंट में काम करते हैं, हम उनको भी अपील कर रहे हैं। श्रीलंका में जब मूवमेंट हुआ, श्रीलंका का गवर्नमेंट जब छोड़ दिया, द गवर्नमेंट पीपल वर साइडेड विद सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप जब किसी सिटीज़न को बेइज्जत करते हैं, आपके ऑफिस में जाने के बाद आप उससे घूस मांगते हैं, तब आपको शर्म नहीं आता है? इज़ योर सैलरी नॉट इनफ? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो फिर कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेगा, वो क्या देश का एक भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा जो नेता के सामने सर झुका के जो खड़ा होता है? आप लोग यूट्यूबर के पीछे पड़े हैं। हम लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा बढ़िया सा सुनहरा देश, जो पृथ्वीराज चौहान का फिल्म बना के नहीं आएगा और जो ना कश्मीर फाइल दिखा कर आएगा। हर पिन कोड वाइज हर आदमी को जोड़ना ही तो देश का काम होगा। तो जनता पार्टी ब्रिगेड के तरफ से हम ये बोलना चाहेंगे कि उधम सिंह जी के घर से हम लोग शुरू करते हैं न्यूज़पेपर बैंक, द क्रिएशन ऑफ सोशल कैपिटल। और आज का ये एपिसोड सिर्फ डेडिकेटेड है उस आदमी के लिए जिन्होंने 28 साल देश को दिया, एंड ही में रिप्रेजेंट द रिटायर्ड ऑल आर्मी पर्सनल एंड दोज हु आर सर्विंग एट बॉर्डर। हमारे देश के ऑल ऑपोजिशन पार्टी पुट टुगेदर एंड बीजेपी, can they decide to elect this man and send this man to president chamber so he can connect Indian citizens? बस इतना ही बोलना था। अब आप सूबेदार वीर सिंह चौहान जी को सुनिए, एक के बाद सबको सुनिए, एंड डिसाइड इंडियाज़ फेट। क्योंकि आज इंडिया जल रहा था और कोई रास्ते में उतर कर गांधी जी के जैसे ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं, बस और नहीं। हमारा जो यहाँ का जो मीटिंग का एजेंडा था
कि जनता ब्रिगेड पार्टी अपनी तरफ से एक राष्ट्रपति पद के लिए अपना एक उम्मीदवार उतारना। ठीक है साहब, और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी हमारे साथी हैं सबसे पहले फूल लेकर आइए। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। प्यारे देशवासियों, बिल्कुल आप सोचेंगे कि यार ये क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। हमें पता है इस बात का, हमें इस बात का इल्म है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कम से कम मिनिमम 50 MLA MP राज्यसभा के मेंबर वो जो है प्रस्तावक के तौर पर चाहिए। हमें इस बात का इल्म है, अच्छे से इल्म है इस बात का। लेकिन ये आज हमने एक ऐसा सॉलिड निर्णय लिया है, बहुत सारे देशवासियों की तरफ से आत्मा की आवाज़ आई है। नरेश जी बताना चाहूँगा, बोलिए सर, कि हमारे एक संजय भाई हैं। मैं चाहूँगा कि इस जो सब्जेक्ट को मतलब जो बात देने वाले हैं, आप पकड़ लीजिए। संजय भाई वीडियो बना रहे हैं कि संजय भाई जो आपने जो ये बात रखी, जो आज हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं जनता ब्रिगेड पार्टी की, हम अपनी तरफ से एक जनता ब्रिगेड पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय उनको राष्ट्रपति पद के लिए आपने जो सजेशन दिया, जो आपके एक अंदर से आत्मा की आवाज़ है, क्योंकि दिल में आत्मा से परमात्मा कहते हैं, भगवान बसते हैं। तो आप बताइए क्या आपके मन में क्या विचार है, पूरा देश आपको सुन रहा है। और उसी प्रकार से हमने इन छोटे भाई की बात को मानते हुए कि वाकई लगा कि हाँ वाकई यार एक करिश्मा हो सकता है इस देश के अंदर, तो बड़े बड़े जो ना भावनाओं के रहने वाले लोग हैं और इस बात में बहुत बड़ा दम है। और मैं चाहूँगा आप विचार रखिए पहले अपने संक्षेप में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियों को हम वर्षों तक देखते चले आ रहे हैं, समीकरण सबके सामने है, देश के हालात सबके सामने हैं, समस्याएं सबके सामने हैं। अभी तक जो भी राष्ट्रपति चुने गए भारतवर्ष के अंदर, वो एक प्रक्रिया है। जिनके पास बहुमत होता है या जो लोग विपक्ष में होते हैं, वही अपना एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करके राष्ट्रपति बना देते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ साथियों कि अब कुछ व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने देश की सेवा के लिए अपने जीवन को पूरा बलिदान करने का पूरा एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया और अपने परिवार को छोड़कर देश को अपना परिवार माना और बॉर्डर पर रात और दिन धूप में, ठंड में और बारिश में खड़े रहे, मेरी अंतरात्मा ने बोला कि अब सत्ता के अंदर शीर्ष पद जो है हमारा भारतवर्ष में महामहिम राष्ट्रपति जी का, उस पर देश का एक फौजी व्यक्ति बैठना चाहिए, एक सिपाही बैठना चाहिए। यही हमारा एक संकल्प है और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने बहुत सोचा। तब मुझे मालूम हुआ कि हाँ, ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। और हम समझ रहे हैं कि जो प्रस्तावकों की संख्या है वो हमारे साथ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, हमारे विधायकगण हैं, जो पूरी हमारी 4089 की संख्या है, 543 लोकसभा मेंबर्स, 233 हमारे राज्यसभा सांसद, 4033 हमारे विधायकगण जो पूरे भारतवर्ष से आते हैं, आप लोग इस बार अपने राजनीतिक परिवेश से, राजघरानों को छोड़कर बाहर निकलिए और अपनी व्यवस्था को, अपनी सोच को थोड़ा परिवर्तित कीजिए। और जो हमारे देश के लोगों की आवाज़ आ रही है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के पद पर एक फौजी भी बैठ सकता है, वो उसकी आवश्यकता क्यों है साथियों, ये आपको थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति अपने निर्णय, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर देश के 130 करोड़ वासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए समय पर अपना मौन खोल दें, तब वो अपने जो उनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं हमारे फौजी भाइयों को देश के सभी विधायकगण, सभी सांसदगण अपना पूर्ण समर्थन दें, अपना पूरा प्यार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से संजय भाई ने अपने विचार दिए इस पार्टी के सारी नेशनल कार्यकारिणी को, हमने आपकी बातों को तवज्जो देते हुए कि हाँ वाकई एक बहुत गंभीर आपने बात रखी है। और मैं इतना मानता हूँ कि पूरे देश के जितने हमारे नेता गण हैं, ज़रूर आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमारे जितने भी देश के MLA MP विधायक से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ
आप पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके एक बार पहली बार सैनिक आपसे कुछ मांगने जा रहे हैं। और मैं इतना भी कहूँगा, आप जिन उम्मीदवारों को लेके आ रहे हैं, आप एक बार भारतीय अपने सेना में रह करके अपने पूरी 28 साल इस देश के लिए कुर्बान करने वाला ये सैनिक भाई है, जिन्होंने अपनी भारतीय सेना के अंदर जो बच्चे सिविल से जाते हैं उनको ट्रेंड एक फौलादी सोल्जर बनाने का काम किया है। आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स के एक योद्धा इंस्पेक्टर रहे हैं। बहुत ही इनका एक लंबी वो हो जाएगी बात, इनके बारे में जितना मैं कहूँगा उतना ही कम है। मेरे पास शब्दों का जो है उतना वो नहीं है जितना आपने एक अपनी सेना में रहते हुए अपने देश के लिए जो है डिलीवर किया है। सेना को एशियाड गेम तक के आपने गोल्ड मेडलिस्ट जो है हमारे हरियाणा के गिरवर थे बॉक्सर, उनको भी आप उनके कोच रहे हैं। ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा करने वाले, सिल्वर मेडल आप पैदा करने वाले श्री सुखदार लालचंद यादव जी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप जितने मेरे देश के नेतागण हैं, जितने विधायक, MP, MLA जितने भी हैं, विनती है साहब, सैनिक का भी कुछ नहीं मांगते। पता चलेगा कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। आप बड़ी बड़ी देशभक्ति की बात करते हैं, पता चलेगा कि आप देशभक्त वाकई हैं या आप बड़े बड़े उन राजघरानों के चाटुकार हैं, यहाँ पर पता चलेगा साहब। और पहली बार फौजी आया, मैं चाहूँगा इसी कड़ी में हमारे योगी माथुर जी भी हमारे जो दिल्ली प्रदेश के इस जनता ब्रिगेड पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस पार्टी के मैं क्या कहूँ कि हमारे दिल कहे जाने वाले योगी माथुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जयकारा हो जाए उसी जोश के साथ एकदम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों के साथ भावी उम्मीदवार जो हमारे जनता ब्रिगेड पार्टी की तरफ से मेजर लालचंद आर्य जी को सर्वसम्मति और देश प्रेमी बंधुओं की आत्माओं से उद्गार हुआ है कि एक योग्य राष्ट्रपति उम्मीदवार बैठाया जाए, जहाँ से या तो इस पे ये पद कितना गरिमाई है, कितना उत्साह है, प्रथम व्यक्ति का है और देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और उस पर कोई भूमिका नहीं है। तो हम ये इस पर कहना चाहेंगे, क्या तो इस राष्ट्रपति पद को बंद कर देंगे, एक काम का फजूल का है, कोई काम का नहीं है, या इसको कोई योग्य व्यक्ति पर बैठाया जाएगा। बहुत बढ़िया। ये फजूल के नाटक नोटंकी खर्चा बिल्कुल बंद करेंगे। दूसरी बात यह है कि देश जल रहा है, क्या जो नीतियाँ बनाई जाती है, एक पक्ष विरोध करता है, दूसरा युवा वर्ग को उतार देता है, रेल फूक दी, स्टेशन फूक दिए, और ये नाटक नोटंकी हुए हैं। और सबसे विचित्र ये हमारे CM और PM जो अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ और उसकी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 का माननीय मोदी जी अपने प्रधानमंत्री निरंतर रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट जो हैं दिल्ली के CM केजरीवाल, वे दूसरे राज्यों में जान लग रहे हैं अपने CM पद के दावे को ठोकने के लिए, मजबूत करने के लिए। और तीसरे राष्ट्रपति हैं, तीनों की तीनों कड़ियों ने देश जल रहा है, किसी ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई शांति की अपील नहीं करी, राइट, और अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, एक गद्दारी भी कह सकते हैं। ये असंवैधानिक है, अयोग्यता उनकी दर्शा रही है, उनकी विवेकहीनता और दिशाहीन राजनीति दर्शा रही है। तो ये तीनों ये आज अयोग्य पद लग रहे हैं और हम तीनों को बदलने के यहाँ से इस पवित्र भूमि से घोषणा करते हैं। प्रथम चरण में हम राष्ट्रपति भवन जो है हमारे आर्य जी हम वहाँ बैठाया जाएगा। दूसरे चरण में दिल्ली की सरकार बदलेंगे, वहाँ फौजी सरकार बैठाएंगे। चौथे चरण में, तीसरे चरण में हम केंद्र की सरकार को हम बदलेंगे और एक नव भारत का निर्माण करेंगे, भारत को पूर्ण विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है, अटल है, अकाट्य है, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। यही विधि का विधान है और यही जो इस देश के लिए जिन्होंने उन आत्माओं ने बलिदान दिया है, जिनका ऋण है हमारे ऊपर, यही उनका सपना होगा। जब उनको न्याय मिलेगा और उनके सपनों का भारत का निर्माण होगा, तब इस देश का भला हो पाएगा। ना बाकी सारी योजना नाटक नोटंकी है, नीति आयोग फलाने भटकड़े जितने विभाग है, बंद कर दे तब देश का बढ़िया भला हो जाएगा। अनाथ हो जाए ऐसे नेताओं से जब देश का ज्यादा भला हो सकता है। ये आज के हालात ऐसे कर दिए हैं देश के, और कोई देख नहीं रहा है, कोई बुद्धिजीव, कोई जिम्मेदार प्राणी और कोई जो अपने आप को कहता है कि मैं यहाँ का इसका भारत का मैं प्रबुद्ध नागरिक हूँ, मैं हस्ती हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। जो इतना भारत को इतना सब कुछ दिया और वो देश को जड़ रहे हैं, कोई अपील नहीं कर रहा है, ऐड बनाने लग रहे हैं अपने अपने सामान बेचने के। हमें देता है उनको फीस, बताओ भी कितनी फीस है, वो अपील कर रहा है वो भारत में ठंड रखो, सबके साथ न्याय होगा, इस भारत को मत ना फूको, इसका विश्व स्तर पर मजाक मत ना उड़ाओ।
ठीक, कोई है कोई कहने वाला, सब तमाशगीर बने हुए हैं इस देश में। अब तो आप चुप रहना और अपने आँखों तो गर्त में ले जाना है देश को। अब वो खड़े हो जाओ वीर जवानों फौजी भाइयों के साथ, इनके नीचे से ऊपर तक इनकी सरकार बनाते चले जाओ। आपका जीवन बदल देंगे, आपका भविष्य बदल देंगे, आपके आने वाली नस्लों का भविष्य बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, वंदे मातरम। श्री विजय देवसेना जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं यहाँ पर आज दिल्ली में। मैं चाहूँगी सतना से आप भी अपने 2 शब्द कहिए सर। धन्यवाद वीर सिंह चौहान जी। आज जो देश के हालात देख रहे हैं और उसमें कोई भी प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक घर में नहीं बैठ सकता, राइट, क्योंकि हमारा पूरा देश भारत नफरत की आग में झोंक रहा है। आप देख रहे हैं कोई भी नियम बनाया जाता है, कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद नहीं रहा। जीएसटी ने व्यापारियों को परेशान किया, लॉकडाउन 4 घंटे के अंदर किया, हमारे हजारों मजदूर भाई मारे गए रास्ते में, घर नहीं पहुंच पाए, और जहां रहते वहां उनको तनख्वाह नहीं मिली, जाने को मजबूर हो गए, पैदल चलने को मजबूर हो गए। आज उसके बाद आज देश के जवान परेशान है। अग्निवीर योजना में, अग्निपथ योजना में सरकार सोच समझ के योजना क्यों नहीं बनाती? अगर वो जनतंत्र चाहती है, असली लोकतंत्र चाहती है, तो जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। आज भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया, उनको रोजगार दिया जाए। सरकार मुफ्त अनाज इसलिए देती है, वो अपंग होकर सरकार पर निर्भर होंगे और वोट करेंगे। लेकिन हमारी जनता ब्रिगेड पार्टी हर आदमी को अपनी योग्यता अनुसार रोजगार देगी और शिक्षा देगी, जैसे अपने पैरों पर खड़े होकर अपना और परिवार का पालन कर सके। आपने देखा होगा यहाँ सिर्फ व्यवस्था की कमी है, भारत माता ने अन्न भरपूर दिया है, एकदम 3 साल का अन्न हमारे पास स्टॉक है, लेकिन आज हमारे कोई बच्चे गरीब भूखे बैठे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? ये सत्ता है। इसको व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा। इनको कानून बनाना नहीं आता कि हमारे कोई भी भाई बेटा दुखी न रहे, उसके घर में रोटी पहुंचे। भाइयों और बहनों करने से भाइयों बहनों नहीं बन जाता, उनका रिश्ता क्या होता है। कोई भी हमारा अगर बच्चा भूखा है, कोई दलित है, कोई भी किसी समाज का है, तो हमको लांछन होना चाहिए। भारत माता ने इतना अन्न देने के बाद भी हमारा कोई बच्चा रात को भूखा होता है, तो ये देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। और देश के विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य को कहना चाहता हूँ, अपनी आत्मा पे एक विचार करें। आपने 1000 अच्छे गलत काम किए होंगे, एक मौका आपके पास आया है भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का। हमारी जनता ब्रिगेड पार्टी के ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले श्री लालचंद आर्या आपके सामने योग्य उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के हेतु नामांकन भरने जा रहे हैं। वोट देने से पहले पार्टी नहीं, देश देखिएगा। अगर आपने पार्टी देखी तो ये देश गर्त में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आदमी अपना को झकझोरने काम करिए, अपनी आत्मा से एक बार ऐसे व्यक्ति को सुशोभित करिए जो देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बना सके। धन्यवाद। हाँ बोलिए। विजय देवसेना जी ने अपने विचार रखे, मुझे उम्मीद है कि सभी देशवासियों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अभी मैं हमारे बीच में हमारी पार्टी के महासचिव उत्तर प्रदेश सोनभद्र से हैं, पूर्व सैनिक बाल किशन यादव जी, जो कि हमारे बहुत ही क्रांतिकारी जो है भाई हैं, और मुझे यकीन है कि आप जब अपनी बात रखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह साहब। बहुत बड़ी आपकी महानता है इस पार्टी को खड़ा करने के लिए, और आपका बहुत बड़ा योगदान है शायद इस देश को बचाने के लिए। आप जैसे क्रांतिकारी लोगों की देश के लिए ज़रूरत है। मैं बाल किशन यादव, मैं अपने पूरे देश के देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आज देश जल रहा है, हर घर से बच्चे मारे जा रहे हैं, हर घर से व्यक्ति मारा जा रहा है, माताएं बहनें परेशान हैं, चूल्हा चौका परेशान है। जब से राजनीति 70 साल हो गया हमारे देश को आज़ाद हुए, आज हमारा एक एक जन 80% जनता अनाज बांटा जा रहा है, उसको चीनी बांटी जा रही है, दाल बांटी जा रही है। क्या यही हमारा देश है? यही आज़ाद हुआ है? पहले हमारा सोने का चिड़िया होता था, आज 80% जनता गरीब है। तो मैं उन अपने हमारे सांसद विधायक प्रेजेंट टाइम में जितने भी हमारे नेता हर पार्टी उसमें अपील करना चाहूँगा कि जब हमारा सैनिक बॉर्डर से कहीं से उसकी लाश आती है तो सब लोग तिरंगा झंडा को देख करके उसका सम्मान करते हैं।
उस सैनिक का सम्मान करते हैं, लेकिन आज देश ये देखना चाहता है कि जिंदा सैनिक का कितना सम्मान होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। मैं उन नेताओं से अपील करना चाहता हूं, इस बार पहली बार एक फौजी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहा है, और मैं चैलेंज करता हूं सारे नेताओं से, जितना आज तक राष्ट्रपति साहिबान बने हैं, आप इनसे मुकाबला करके देख लें। कहीं न कहीं 20 मिलेंगे, फिजिकल से लेकर के रिटर्न तक। ये वो फौजी हैं कि सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक सेना के अंदर इतनी टफ सर्विस होती है कि सिपाही में सर्विस करना मुश्किल होता है, लेकिन ये वो फौजी हैं कि चैलेंज के साथ सेना का लास्ट रैंक सूबेदार मेजर लाने के लिए दम चाहिए एक सैनिक को। बहुत लोग टिक नहीं पाते हैं साथियों। हमारा जो अधिकारी होता है, सैनिक अधिकारी, एक कैप्टन साहब से लेकर के और मेजर जनरल साहब तक हमारा एसीआर लिखता है। सैकड़ों लोगों ने इनका एसीआर, हजारों लोगों ने एसीआर लिखा है। क्या सबकी नज़रों में ये अच्छे हैं? तभी तो सबके नज़रों में अच्छे हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे अधिकारी इनका एसीआर लिखे, सबने अच्छा माना, और सूबेदार मेजर रैंक अगर उससे भी बड़ा रैंक होता तो शायद इनको मिलता। तो जब हमारे सैनिक अधिकारी इन्होंने इनको इतना अच्छा चुनाव किया और इनको ये रैंक दिया, तो क्या हमारे देश के नेता क्या इनको नहीं चुन सकते? मैं सारे नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे से ज़्यादा देशभक्त हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, तभी आज आप सांसद, विधायक, एमएलए जो भी हैं नेता हमारे। इसलिए साथियों, मैं आपने कसम खाया होगा देश को अच्छा चलाने के लिए, वैसे ये साहब हैं, इन्होंने एक बार कसम खा चुका है कि देश के साथ हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। इसलिए साथियों, मैं जानता हूँ आप अपनी पार्टी से परेशान हैं, जितने भी एमपी एमएलए हैं सब परेशान हैं अपनी पार्टियों से, लेकिन करें तो क्या करें? मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है, प्रधानमंत्री जी के हाथ में सब कुछ है, बोलो तो कौन बोले। लेकिन आज वो समय आ गया है, आज नहीं आप बोलेंगे तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देश कहाँ जा रहा है? जिस माँ का बच्चा मर रहा है, बहुत ही मतलब देश के अंदर क्रांतिकारी रूप होते जा रहा है। बच्चे देश में कहाँ कहाँ ट्रेन के आगे पीछे ट्रेन जलाई जा रही है। बताइए क्या क्या हो रहा है? ये कोई देश है? मैं कहता हूँ आज भी आप इस सैनिक भाई को राष्ट्रपति योग्य 100% है, इनको जिताइए, और हम लोग खुल के विरोध करेंगे जो गलत करेगा। आज जो समय चल रहा है क्या मजाक है? अगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री जितने भी हैं, अगर चाहे तो रोड पर जनता आ जाए, इसका मतलब आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप नहीं है। अगर आपके अंदर लीडरशिप होती, मजाल है कोई रोड पर आ जाए, नहीं आ सकता। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप लोगों से यही अनुग्रह करूँगा, साथियों प्रार्थना करूँगा कि आज वो दिन है, आज सांसद, विधायक, एमपी एमएलए के हाथ में है, राष्ट्रपति एक सैनिक को बनाइए, अब फिर देखिए कि देश कैसे चलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं आपसे बहुत प्रार्थना करता हूँ बार बार, और विश्वास करता हूँ कि हमारा देश अभी सोने का चिड़िया तभी बन पाएगा जब हमारे नेता सिंसियरिटी से काम लेंगे। और काफ़ी नेताओं से हमारी बात भी हुई है, हर पार्टी के नेताओं से बात हुई है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी, जितनी पार्टियां हैं सबसे हमने बात किया है। और हमें उम्मीद है कि सारे नेता ज़रूर हमारे साथ आएंगे, क्योंकि देश का जब देश बचा रहेगा तब जा कर के हम लोग साफ सुथरा रहेंगे। ना हिंदू करो ना मुस्लिम करो भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे से आप लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे साहब बालकृष्ण यादव साहब जो पार्टी के महासचिव साहब हैं, आपने अपने विचार रखे, और मुझे पूरा यकीन है पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश के लोग हमें पसंद करेंगे। अभी मैं चाहूँगा, हमारे बीच में है हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन ईश्वर साहब, जो कि बहुत ही जुझारू, बहुत ही जोशीले अंदाज में जो है अपनी बात रखेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देशवासियों को एक सच्चे मन की आत्मा से जो बात रखेंगे भाई, उनको जरूर पसंद आएगी। कैप्टन ईश्वर साहब। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सबको मेरी तरफ से
वंदना सलूट करता हूं आप सबको। मैं कैप्टन ईश्वर सिंह भिवानी हरियाणा से। आज पार्टी के महाअध्यक्ष सुधा चौहान साहब का फोन मुझे दोपहर को मिलता है कि साहब दिल्ली में एक मीटिंग होने जा रही है जो कि महामहिम के चुनाव के लिए हमारी पार्टी के सुल्तान मेजर लालचंद यादव साहब को हम नामांकित करेंगे। मैंने 1 मिनट भी नहीं लगा। जैसे एक फौजी लड़ाई के लिए तैयार होता है, 1 सेकंड में बॉर्डर पर बंदूक लेकर पहुंच जाता है, उसी क्षण मैं अपना बैग लेकर और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। यहां मीटिंग अटेंड किया और मुझे जितना 18 साल की एज में मेरे अंदर जो जोश था उससे भी 1 लाख गुना जोश यहाँ भारत माता की सेवा करने के लिए है। मेरे देशवासियों, आजकल एक बच्चा माताएं बहनें बुजुर्ग सब पढ़े लिखे हैं। वो पहला जमाना नहीं रहा है कि अनपढ़ हैं, जो इन नेताओं ने अपने स्वार्थ हित के लिए वोट मांगा और उनका इस्तेमाल किया और बाद में 5 साल तक उनको पूछते नहीं है। आज देश का बच्चा माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी हर पढ़ा लिखा हुआ है और हर बात को जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। हमारी इस पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि सरदार मेजर लालचंद यादव साहब को हम देश के महामहिम की कुर्सी के लिए भेज रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस देश के नेताओं पर, देश की जनता के ऊपर, जो कि नेताओं के ऊपर दबाव डालेगी और हमारे साहब को महामहिम के लिए चुनकर घोषित करके दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाएगी, जिससे देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश के युवाओं को नौकरी मिलेगी। और आज देश में इधर उधर की जो बकवासबाजियां हो रही है ये किसी को झेलनी नहीं पड़ेगी। आज तो और तो क्या बताऊं, एक आदमी को पानी पीने के लिए मुसीबत हो रही है, बच्चों को इलाज नहीं मिल रहा, बूढ़ों को इलाज नहीं मिल रहा। दोस्तों, इस पार्टी का मेन उद्देश्य होगा आपके बच्चों को शिक्षा, वो भी निस्वार्थ भाव से। आज आपके नौजवान जो इधर उधर भटक रहे हैं, आज के आज में आज उन सबको नौकरी मिलेगी अपनी शिक्षा के अनुसार और बूढ़ों को, वो देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। ये वो पार्टी है हर बंदे का, लोगों का, माताओं बहनों का, सबका सम्मान करती है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक ही विनती करता हूं हाथ जोड़ के कि आप अपने चुने गए एमएलए, एमपी, सांसद, इन सबसे रिक्वेस्ट कीजिए, दबाव डालिए कि आज एक महान नायक को चुन के देश के सर्वोच्च पद के ऊपर सुशोभित करें और देश की शान बढ़ाए। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय हिंद। जिस प्रकार से जोशीले अंदाज में आप देशवासियों अपने विचार सुने, मुझे पूरा यकीन है कि आपके आत्माओं तक वो जरूर वो आवाज पहुंचेगी। जिस प्रकार से हम सभी साथियों ने निर्णय लिया है बहुत गंभीरता के साथ मंथन करके, मैं मानता हूं कि हम इसके योग्य नहीं है, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हमारी पार्टी ये उम्मीदवार नहीं खड़ा कर सकती क्योंकि हमारे पास 50 विधायक, एमएलए, एमपी या जो भी राज्यसभा के मेंबर है हमारे पास नहीं है। इन सब चीजों का इल्म है, लेकिन अब लास्ट में मैं यही कहूंगा देशवासियों, कुछ न कुछ विधि विधान में लिखा हुआ है, बहुत जरूरी है और कुछ न कुछ एक चमत्कारिक बदलाव होगा, मुझे यकीन है। हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। अब मैं चाहूंगा अंत में, आपने मीठा मुंह कर लिया है हमारे महामहिम, जैसे साहब ने पहले ही कह दिया, देश के राष्ट्रपति साहब जो कि इस देश का प्रथम व्यक्ति होता है, मैं चाहूंगा पहले मैं आपको ये हमारे बड़े भ्राता हैं, हमारी पार्टी के विषम पितामह तुल्य हैं। हम सभी आपका उतना ही आदर करते हैं जिस प्रकार से महाभारत के अंदर विषम पितामह का पूरे दोनों फोक जो है उनका सम्मान करते थे। अब मैं चाहूंगा अंत में कि सरदार मेजर लालचंद साहब बहुत ही चंद शब्दों में अपने विचार रखे। मैं फिर कहता हूं, मैं सारी नेताओं को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप तुलना जरूर कर लीजिएगा। हमारे भाई साहब बड़े भ्राता के मुकाबले में इस देश का कोई भी राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार आप लेके आ रहे हैं, अगर उनसे 1 लाख दर्जे अच्छी भावनाएं
देश के प्रति, देश के लिए मर मिटने की भावना रखते हों और देश को उस सोने की चिड़िया बनाने की क्षमता रखते हों, तो जरूर आप इनका सम्मान करिए। आप वाकई ही देश से प्यार करते हो और सैनिकों का सम्मान करते हो। तो मैं चाहूँगा हमारे भाई साहब आप अपने विचार रखें, बहुत संक्षेप में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जनता ब्रिगेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार वीर सिंह चौहान जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं देश के एक महामहिम की कुर्सी तक मैं पहुंच सकूं और देश की जनता के लिए कोई अच्छा कार्य करके दिखलाऊं, ताकि देश की जनता इस भ्रम में ना रहे कि जिस प्रकार से आज से 5000 साल पहले महाभारत किस प्रकार से युद्ध हुआ, केवल एक गलती से, जहां सारे महान योद्धा बैठे हुए थे, विद्वान बैठे हुए थे, वहां पर एक नारी का चीरहरण होता है और सभी मौन रहे। ठीक उसी प्रकार से आज देश के अंदर जगह जगह पर पार्टी के अंदर आग बरस रही है, लोग एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देश की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं आग में झुलसी हुई है। तो देश के महामहिम जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उनको महाभारत जैसे सीन नहीं आने देने चाहिए। इस जनता के बीच में कम से कम सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। हमारा अखंड भारतवर्ष था, उस समय कोई ऐसा जातिवादी का कोई भेदभाव नहीं था, सब एक थे। तो हमारा भारतवर्ष अखंड भारतवर्ष बने और एक भारत रहे। एक भारत रह करके हमारे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, समान न्याय मिले और उनका जो भी अधिकार है उनके ऊपर पूर्ण निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी अपने अधिकार से वंचित ना रह सके। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है सभी भारतवासियों के लिए कि सभी स्वस्थ रहें, बहादुर बने और देश की सीमाओं के लिए जिस प्रकार से हमने रक्षा की है, इसी प्रकार से हम आंतरिक सुरक्षा भी हम प्रदान करेंगे एक एक नागरिक को, और किसी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ब्रिगेड पार्टी के 3 ही वसूल हैं। हमारे को देखो, हमें अगर कोई तकलीफ होती है, हमें स्वस्थ शरीर रखना है, तो इसके लिए भी 3 ही वसूल होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर इसका बैलेंस बना रहता है तो मनुष्य कभी बीमार नहीं होता। तो हमारी पार्टी ने, जनता ब्रिगेड पार्टी ने भी 3 वसूल रखे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जी, रोजगार, न्याय एवं रोजगार। क्योंकि शिक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, हाई लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिनमें सरकारी तौर पर जो बच्चा योग्य है उसको उसी आधार पर उसी के कारखाने या जैसे भी जहां भी योग्य है वहां पर भेजा जाएगा, और प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार दिया जाएगा। उसके दवाई वगैरह पर कोई खर्चा नहीं लगेगा, वो सरकार वहन करेगी, ये सरकार की जिम्मेवारी होगी। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज एक नागरिक को उपलब्ध होगी तो जरूरी है कि वो देश हित में बात करेगा और देश हित में सोचेगा कि मेरा देश इतना महान है, जब मेरे लिए इतना करता है तो मैं देश के लिए क्यों नहीं करूं। तो ऐसी हमारी जनता ब्रिगेड पार्टी की भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पूरे भारतवासियों का धन्यवाद करता हूं, और जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और विधायक लोग हैं, ये कम से कम एक मौका एक सैनिक को दे करके तो देखें एक सैनिक क्या काम करता है। सैनिक के ईमानदारी में, वफादारी में और कर्तव्य परायण होने में क्या आप समझते हैं उस चीज को। अब आप लोगों ने जहां कहीं अगर कोई आपसे गलती हुई है तो उसको भूल जाइए। अब आगे भविष्य के लिए, भविष्य निर्माण के लिए आप एक सैनिक को अपना मत दे करके उन्हें राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का प्रयास करके देखें। ओम शांति शांति।